आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे सर्किट्स को, जो हम लोगों ने कल चीजें सीखी थी उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किस किस तरीके के क्वेश्चन को करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, आपको तो सिंपल पैटर्न समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ और कैसे हम उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास का अगर मैं रिव्यू देखूं, जस्ट रिव्यू लेते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग ने जो चीजें पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी। सबसे पहली बात ओम्स लॉ से पढ़ी थी, V इक्वल्स टू आई आर। दूसरी बात हम लोग ने जो सीखी थी, सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीखा था, जो कि होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जितने रेजिस्टेंस आते जाएंगे उतने रेजिस्टेंस हम ऐड करते जाएंगे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो। तीसरी चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक स्पेशल केस था जिसमें हमने कहा था कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे हमारे पास और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी। तो उस कंडीशन में नेट रेजिस्टेंस हम लोग आर नेट कैसे निकालते थे, n इंटू आर। आर नेट क्या निकालते थे बेटा, n इंटू आर, वेयर n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता था, n। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज n। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ने पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जनरल फॉर्मूला जो था नेट रेजिस्टेंस निकालने का, वो क्या था, 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। और जितने भी रेजिस्टेंस होते थे उन सबको हम लोग सिंपली ऐड करते चले जाते थे। उसके बाद अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस हो, R1 एंड R2, और R1 एंड R2 आर नॉट इक्वल और दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या है, अलग अलग है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो नेट रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, आर नेट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब यहाँ पर एक और स्पेशल केस आता है, देन आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स को। वो केस क्या था, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो बेटा, मेरे पास क्या हो, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू r हो और मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया, तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा, नेट रेजिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा R बाई एन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। अगर आप लोग ये फॉर्मूला से अवेयर हैं तो जस्ट बढ़िया है कि आप सारे क्वेश्चंस को आगे इजीली सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी अप्लाई होने वाली हैं। बट अगर आप इन फॉर्मूलाज को नहीं जानते हैं तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो मैंने शूट किया है आप लोग के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको देखिए, उसमें से नोट्स बनाइए, उसमें से ये सारे फॉर्मूलाज की सिचुएशन को समझिए डिटेल कि किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ताकि आप क्वेश्चंस में इजीली अप्लाई कर सके, फिर ये वाली वीडियो कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहला हम लोग जो हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग है मेथड टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मेथड टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस। क्या पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहला मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे वो कहलाता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। मेथड नंबर 1 जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो कहलाता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड। ठीक है, हम लोग सबसे पहले काफी सारे न्यूमेरिकल्स, काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सर्किट्स का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस में हमें सर्किट रीड्रॉ करने पड़ेंगे ताकि हम लोग इजीली समझ पाए कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल लगा हुआ है। ध्यान ये रखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस को करंट सेम मिलेगा बट पोटेंशियल डिफरेंट होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस होंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा हर रेजिस्टेंस को करंट अलग मिलने वाला है और पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप लोगों को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि आपको पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, तो अभी आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करो यार, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छा फ्यूचर होने की प्रोबेबिलिटी बने। ठीक है, तो इस टाइम को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जो है यूटिलाइज करिए। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे कहा, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये ए ले लीजिए आप और ये बी ले लो। यहां पर जो रेजिस्टेंस है बेटा वो है 10 ओम, यहां पर जो रेजिस्टेंस है ये है 20 ओम और यहां पर जो रेजिस्टेंस है ये 30 ओम है।
अगर मैं सर्किट को इतना ही छोड़ दूं और मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस, तो आप कहोगे सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सारे सीरीज में तो 10 ओम प्लस 20 ओम प्लस 30 ओम जोड़ देंगे तो नेट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो 60 ओम आ जाएगा, सिंपल। बट इस इतने इजी क्वेश्चन करने से कोई फायदा है नहीं, हमें तो मेथड जो पढ़ाना है वो सीखना है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। तो मैंने क्या करा यहाँ पर इस तरीके से ऐसे अटैचमेंट रख दिए और आपसे कहा फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस, find out the net resistance across A and B। ठीक है भाई, आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि भाई नेट रेजिस्टेंस बताओ अक्रॉस ए एंड बी और सर्किट आपके सामने। ठीक है, अगर आप लोगों को आता है तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर कोशिश करना खुद करने की, बट अगर नहीं आते तो मेथड सीख लो। यहाँ की पोटेंशियल बेटा मुझे क्या गिवन है, ए। एक बात याद रखिएगा, मेरे पास सपोज करिए एक वायर, अगर इस एंड की पोटेंशियल ए है और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो इस एंड की भी पोटेंशियल ए होगी। अगर मैं कहता हूं इस एंड की पोटेंशियल ए है और बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है तो इस एंड की पोटेंशियल ए नहीं कुछ और होगी, ए के अलावा कुछ भी हो सकती है बट ए नहीं होगी, बिकॉज बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। और अगर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो सिंपली यहाँ की इस एंड की अगर ए है तो इस एंड की भी ए होगी, इसमें हमें टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ की पोटेंशियल अगर मैं कहता हूँ ए है तो यहाँ की पोटेंशियल भी ए होगी। आप देख रहे हो ना बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, आप यहाँ पे देखो इस एंड की भी पोटेंशियल क्या होगी, ए। यहाँ पर कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा तो यहाँ की भी पोटेंशियल ए होगी, यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ की भी पोटेंशियल ए होगी। अब सुनिएगा, क्या यहाँ की पोटेंशियल ए हो सकती है, तो आंसर है नहीं। फिर से सुनिए, क्या यहाँ की पोटेंशियल ए हो सकती है, तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इधर से अगर मैं जाता हूं तो रेजिस्टेंस है और इधर से भी अगर जाऊंगा तो रेजिस्टेंस है, और मैंने आपको अभी जस्ट क्या बताया था कि अगर रेजिस्टेंस आ गया तो पोटेंशियल वही या कुछ और, तो कुछ और। ठीक है, अब यहाँ की पोटेंशियल बी है तो यहाँ की पोटेंशियल बेटा क्या हो जाएगी, बी। यहाँ की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, बी। यहाँ की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, बी। और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, बी। अब इस सर्किट को देख के क्या अंदाजा लग रहा है, क्या आइडिया मिल रहा है? इस सर्किट को देख के आइडिया ये मिल रहा है कि जितने भी रेजिस्टेंस मुझे सर्किट में गिवन थे, जितने भी रेजिस्टेंस मुझे सर्किट में गिवन है, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। आइए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रिड्यूस कर दे रहा हूं ताकि इसी स्लाइड पे सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। देखिए, तो जो मुझे एक मैंने ये कह दिया कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब सिंपली रेजिस्टेंस को अरेंज करना है। ये वाला जो 10 ओम है, अगर आप 10 ओम को देखो तो ये ए और बी के बीच में है, तो जो रेजिस्टेंस मैं ले रहा हूं मैं उसको सर्किल करता जा रहा हूं ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं कि मैंने कौन सा रेजिस्टेंस लिया है कौन सा नहीं लिया है। तो ये 10 ओम रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, तो अगर बेटा ये ए और बी के बीच में है तो आप इसको ऐसे ए और बी के बीच में लगा दो 10 ओम। अब आप दूसरा रेजिस्टेंस देखो 20 ओम, तो 20 ओम भी आपको ए और बी के बीच में दिख रहा है। अगर ये 20 ओम आपको ए और बी के बीच में दिख रहा है तो आप इसको ऐसे लगा दो 20 ओम। अब ये जो रेजिस्टेंस है 30 ओम, ये भी ए और बी के बीच में है, तो अगर ये ए और बी के बीच में है तो इसको आप इस तरीके से लगा दो 30 ओम। इज दिस क्लियर टू यू? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब मुझे बताओ ये 20 ओम, ये 10 ओम और ये 30 ओम किस में दिख रहे हैं? तो आप लोग देख पा रहे होंगे तीनों रेजिस्टेंस किस में दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। तो पैरेलल में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तीन रेजिस्टेंस है तो मैंने तीन वैल्यूज ली है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां से 1 अपॉन R नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 ले लो आप 1 अपॉन 20, 1 अपॉन R2 इज 1 अपॉन 10 एंड 1 अपॉन R3 इज 1 अपॉन 30। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 अपॉन R नेट इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ रहा है, आप लोग एलसीएम देखो, एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम आ रहा है 60। ओके, अगर एलसीएम 60 आ रहा है तो यहां से कितना आएगा 3, यहां से 6 और यहां से 2। ठीक है, ऑलराइट, इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर आ जाते हैं। तो 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11 अपॉन 60। तो ये 11 अपॉन 60 जो वैल्यू आ रही है ये 1 अपॉन आर नेट की आ रही है। ठीक है,
6 3 9 2 11, ठीक है 11/60। तो 1/R नेट जो वैल्यू आ रही है वो 1/R नेट की वैल्यू 11/60 है। मुझे चाहिए आर नेट की वैल्यू, तो आर नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 60/11 ओम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 60/11 ओम, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। फिर से सुन लो, सबसे पहले मुझे जो है ना डिसाइड करनी पड़ेगी कौन से पॉइंट्स की क्या पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को डिसाइड करने के बाद मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन सा रेजिस्टेंस किसके साथ सीरीज में है, किसके साथ पैरेलल में है। और फिर जब मुझे ये पता चल गया कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ सर्किट को। वो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, अगर यहाँ पर मेन सप्लाई से आई करंट आएगा तो यहाँ पर आपको देखना है कि आई करंट जो है बटेगा, 3 ब्रांचेस में बटेगा। और याद करिए कल का लेक्चर कि अगर रेजिस्टेंस को करंट अलग अलग मिल रहा है, अगर रेजिस्टेंस को करंट अलग अलग मिल रहा है तो वो सीरीज में है या पैरेलल में है। कम ऑन आंसर करने की कोशिश करो, वो पैरेलल में है, ठीक है। करंट का अलग होना इस बात का प्रूफ है कि वो कॉम्बिनेशन पैरेलल का है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपको कुछ इस तरीके से सेटअप दिया, आपको बोला यहां पर एक रेजिस्टेंस है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे रखे जाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको एनसीईआरटी का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा तो उसको भी कवर करा जाएगा, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करे जाएंगे। और विंग्स एकेडमी में सीपीटीज कराई जाती हैं, टेस्ट कराए जाते हैं, तो उनके क्वेश्चंस भी यहाँ पे इस वीडियो में कवर करे जाएंगे। तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। क्वेश्चंस को कराने का तरीका मैं कोशिश करूंगा कि बेस्ट रखूं, आपको इस तरीके समझाऊं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और एक सर्किट का जो फोबिया है वो आपका खत्म हो जाए, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कहा, आपसे ये कहा गया बेटा कि ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है। इस पॉइंट को बोला गया पॉइंट ए और इस पॉइंट को बोला गया पॉइंट बी, और आपसे कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं आर ए बी, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। जरा सोच के देखिएगा, ये सिंपली सब वायर्स हैं। अगर यहां की पोटेंशियल बी है तो लॉजिकली सोचो, यहां से अगर मैं ऐसे देखता हूं तो मुझे यहां तक पहुंचने में कहीं पर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, यहां से यहां पहुंचने में मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, और अगर रेजिस्टेंस नहीं मिला तो यहां की पोटेंशियल बी है तो यहां की भी बी होगी। फिर यहां से यहां बढ़ते हैं तो यहां की भी पोटेंशियल क्या हो जानी चाहिए बी, फिर यहां से यहां बढ़ने में यहाँ की पोटेंशियल भी क्या हो जानी चाहिए बी, और यहाँ की पोटेंशियल ए है ही जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे फिर से पता चल गया कि कौन सा रेजिस्टेंस किस किस पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं सिंपली ऐसे ही सॉल्व करूंगा। मुझे जो क्वेश्चन में पॉइंट्स पता है वो ए है और बी है। तो मुझे बताओ ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में, तो आप देख पा रहे होंगे ए और बी के बीच में। तो अगर ये ए और बी के बीच में है तो इसको ए और बी के बीच में बना लीजिए आर। अच्छा, एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बच्चा कहीं ना कहीं ये भी सोचने लगता है, हर किसी के साथ नहीं होता, बहुत रेयर क्वेश्चन है ये। मतलब बेसिकली बहुत से बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है कि सर ने जो सबसे पहला रेजिस्टेंस यही लिया है तो हमें यही लेना है। ऐसा नहीं है कुछ भी, आप एक बार पॉइंट डिसाइड कर लो कौन सा रेजिस्टेंस किसके बीच में, तो आप कहीं से शुरुआत करो कहीं खत्म करो, आंसर सही आता है, ठीक है। मैंने कहा ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में है ए और, अब हो सकता है मैं अगर कल को आपकी क्लास लूंगा, आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे 11th एंट्रेंस का या नीट का और ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, तो मैं ये वाला रेजिस्टेंस सेकंड टाइम में ले सकता हूँ, जरूरी नहीं है यही लूंगा। तो ये कोई रूल नहीं, आपको पॉइंट डिसाइड, टर्मिनल्स डिसाइड हो गए तो आप फिर आराम से जो चाहो वो रेजिस्टेंस ले सकते हो। तो ये वाला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, तो अगर ये वाला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है तो ये रेजिस्टेंस आर ये आ गया। अब ये वाला रेजिस्टेंस देखो, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच में है, तो अरेंज कर दो ए और बी के बीच में आर। अब ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच में है, तो ये अरेंज कर दो आर। कुछ ऐसे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, सबसे ज्यादा चीज जो लोग ढंग से पढ़े उनके चेहरे पे यहाँ पे स्माइल आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, हमने इस तरीके को स्पेशली पढ़ा है। मैंने क्या बोला था याद करो, अगर मेरे पास रेजिस्टेंसेस हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, कॉम्बिनेशन पैरेलल का हो, तो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर बाई एन। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया, आर नेट आर बाई एन, आर बाई एन। अब एन क्या होता था, एन क्या होता था, एन होता था नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, एन क्या होता था नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो आर रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आर ही है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बोलिए 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आर बाई 4 ओम।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, R/4 ओम, और यही हमारा आंसर। इज दिस क्लियर टू यू? तो आपको फॉरन से पहचाना था। सारे सब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, ओके। सारे रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ओके। तो नेट रेजिस्टेंस बोलो आंख बंद करके, सर कौन सा फॉर्मूला, R/N। N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। काम खत्म, काम खत्म, ठीक है भाई। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने कराना था आपको, ओके। अब इसके बाद लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। ये ऐसा था सर्किट, ये इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, और ये है 2। और क्वेश्चन में क्या बोला, रेजिस्टेंस बताइए अक्रॉस ए एंड बी, ये क्वेश्चन था। चलो फटाफट इसको ट्राई करते हैं। देखिए यहां की पोटेंशियल अगर ए है तो यहां की पोटेंशियल क्या होगी, ए। वाई, बिकॉज बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो टेंशन फ्री। चलो यहां की पोटेंशियल ए, यहां की पोटेंशियल ए, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां की पोटेंशियल क्या है बेटा, बी। तो यहां की पोटेंशियल, यहां की बी, यहां की बोलो, इस पॉइंट की बी, इस पॉइंट की बी, इस पॉइंट की बी। अब यहां की क्या ए हो सकती है, नहीं हो सकती, रेजिस्टेंस बैठा है, देखो ये वाला, यहाँ पे रेजिस्टेंस बैठा है। और बी भी नहीं हो सकती बिकॉज यहां पर भी आप देखो रेजिस्टेंस है, तो यहां पर भी बी नहीं हो सकती। तो क्या हो सकती है, ए और बी के अलावा कुछ भी। तो यार इतने सारे इंग्लिश में है मामला, ए बी सी डी, तो जो चाहो बोले लो। मैंने कहा सी, तो अगर ये सी हो गया तो ये भी सी हो गया, ठीक है। अब मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है वो अक्रॉस ए एंड बी पूछा है। ए एंड बी यानी कि सबसे पहले ये ए हो गया और ये बी हो गया। एक पॉइंट और है जो कि हमने लिया है, वो है सी, तो सी को बीच में ले लो। अब देखो, अब सारे रेजिस्टेंस को अरेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि कौन सा रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट्स के बीच में। अगर मुझे ये पता चल गया कि कौन सा रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट्स के बीच में, तो सर्किट को सॉल्व करना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ये वाला रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ए और सी के बीच में है, और अगर ये वाला 2 ओम का रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में है तो आप इसको फौरन से ड्रॉ कर दो, 2 ओम का रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में। अब ये वाला रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये वाला रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में है, तो अगर ये वाला रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में तो इसको ड्रॉ कर दो, ये रहा 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये वाला रेजिस्टेंस देखो, ये वाला रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में, और अगर ये बी और सी के बीच में तो इसको ड्रॉ कर दो, ये रहा 2 ओम। ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में, ए और सी के बीच में, और अगर ये ए और सी के बीच में तो इसको ये ड्रॉ कर दो आप, ये रहा 2 ओम। और कौन सा बच रहा है, ये वाला बच रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये रहा 2। तो कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट बन जाएगा। अब आप ये भी पूछ सकते हो सर ये 2 ओम को मैं ऊपर नहीं ले सकता, ए और बी के बीच में ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं, सवाल गलत नहीं होगा। अब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस अगर आप देखो, ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम, तो ये दोनों पैरेलल में, ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में। सोच के देखना, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 2/2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R/N से अगर निपटाएं तो R की वैल्यू कितनी है 2, N की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि कितना आना चाहिए 1 ओम। यानी कि इस 2 ओम को और इस 2 ओम को सॉल्व करूंगा तो 1 ओम आएगा, इस 2 ओम को और इस 2 ओम को सॉल्व करूंगा तो भी 1 ओम आएगा। अब ये 1 ओम और ये 1 ओम सीरीज में हो जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा 2 ओम। यानी कि मेरे पास सर्किट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये 1, ये 1 और 1 और 1 2 ओम, और फिर ये नीचे 2 ओम। अब आप मुझे खुद बताओ, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में, पैरेलल में ही है। तो जैसे यहां पर हुआ था 2/2 1 आया था, वैसे 2/2 फाइनली क्या आएगा 1। तो नेट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू R/N। R की वैल्यू है 2 ओम और N की वैल्यू है 2, तो कितना आ जाएगा 1 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी कितना आ रहा है बेटा, 1 ओम, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना आ रहा है, 1 ओम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था काफी। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। कोशिश मेरी है कि मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊं जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। बट स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और या दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी डाउट ले सकते हो।
ये मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है कि आप विंग्स एकेडमी के स्टूडेंट हो तभी डाउट रिजॉल्व होंगे। आप किसी भी कोचिंग के स्टूडेंट हो और अगर आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अगर ये वीडियोस हेल्प कर रही है तो आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, आपको डाउट बताया जाएगा, ठीक है। अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, इस तरीके इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, कुछ इस तरीके से दिया आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ऐसे आपको वायर दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक वायर यहां से दिया ऐसे, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, कुछ इस तरीके से ठीक है, ये इस तरीके से। इसके बाद आपको बोला गया कि यहां से एक वायर है ऐसे, इसमें रेजिस्टेंस ये आ गया और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से आपको सर्किट दिया। ये भी रेजिस्टेंस आपको R बोला है, यहाँ पर A बोल दिया और आपको यहाँ पर B बोल दिया। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, आपसे क्वेश्चन में बोला फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड, ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। सर्किट देख लो, बढ़िया सा सर्किट है, सुंदर सर्किट है, सॉल्व करते हैं इसको। वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ट्राई करते हैं, देखिए। सबसे पहले आपको वही पॉइंट पोटेंशियल मेथड से चलना है। तो यहाँ की पोटेंशियल ए है तो यहाँ की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ए। यहाँ की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ए। क्यों हो रही है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ की पोटेंशियल बी है तो यहाँ की पोटेंशियल बी नहीं हो सकती, यहाँ की पोटेंशियल बी नहीं हो सकती, यहाँ की पोटेंशियल बी भी नहीं हो सकती और ए भी नहीं हो सकती क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो यहाँ की पोटेंशियल ए और बी के अलावा कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ की पोटेंशियल ए और बी के अलावा कुछ भी हो सकती है। हम सी ले लेते हैं, तो यहाँ की पोटेंशियल मैंने ले ली सी। अगर यहाँ की पोटेंशियल सी हो गई तो ये क्या होगी, सी। ये भी क्या होगी, सी। और ये भी क्या होगी, सी। और अगर ये सी है तो यहाँ पर ये भी क्या होगी, सी। और यहाँ पे ये सी तो ये भी सी। काफी सारे सी का आ गया मामला, ये भी सी, ये भी सी। अब सारे रेजिस्टेंस मुझे पता चले किसके बीच में, ठीक है। ये भी पता चल गया, 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 बहुत बढ़िया। अब आपको इस तरीके क्वेश्चन में एक चीज सीखने को मिलेगी, वो कोशिश मैंने बोला था मैं हर क्वेश्चन इस तरीके से उठा रहा हूं जिसमें आपको या तो प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए या एक कॉन्सेप्ट जो जरूरी है आपको सीखना वो आपको आ जाए। ये वाला अगर आप रेजिस्टेंस देखो तो ये वाला रेजिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में है और वो दो पॉइंट्स में ये भी सी है तो ये भी सी हो जाएगा। एक्चुअली देखो ये दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों सी हैं। अब एक्चुअली रेजिस्टेंस पे करंट फ्लो होना जरूरी, तभी वो रेजिस्टेंस मैटर करेगा हमारे लिए। अगर करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो वो रेजिस्टेंस मैटर ही नहीं करेगा ना, वो रेजिस्टेंस मैटर नहीं, उसे दिख रहा है बट है नहीं। आप सोचो करंट किधर फ्लो करता है, बेसिक्स क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब अगर यहाँ की पोटेंशियल मैं कहता हूं सी है और यहाँ की पोटेंशियल सी है तो इनमें कौन हायर होगा कौन लोअर होगा, कोई हायर नहीं कोई लोअर नहीं, दोनों बराबर है। तो अगर बराबर हैं तो ये रेजिस्टेंस मेरे लिए मैटर नहीं करेगा, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस मेरे लिए कट जाएगा। क्लियर है, ये वाला रेजिस्टेंस मेरे लिए कट जाएगा। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर एक रेजिस्टेंस और ले लो आर फॉर एग्जांपल, कहोगे सर फिर ये सी कैसे होगा। अरे मेरे भाई यहां से सी नहीं आना, ठीक है, बट यहां से तो सी आ जाएगा ना, तो टेंशन किस बात की है। तो ये वाला रेजिस्टेंस देखो ये भी दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में है और अगर ये भी दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब कोई रेजिस्टेंस दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में फंस जाए तो उसको काउंट नहीं करना, उसको सिंपली आप काट दो। अब मुझे पता चल गया ये वाला रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में और ये वाला रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में। बस यही करना है आपने, सबसे पहले वो पॉइंट लेना है ए, फिर पॉइंट लेना है आपको बी और फिर आप बीच में ले लो सी। अब बस जो रेजिस्टेंस जहां मिल रहा है, जिन पॉइंट्स के बीच में मिल रहा है उनको वहां सेट कर लो। तो ये वाला रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में ये लगा दो आप, ओम का है कितने का, आर का है, सॉरी सब आर लेके चल रहे हैं लोग। ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ये वाला भी ए और सी के बीच में है, तो ए और सी के बीच में है तो ये लगा दो। इसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस देखो, तो ये वाला रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में है तो ये लगा दो। अब आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो इन दो रेजिस्टेंस को देखते ही सोच पा रहे हैं कि सर इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन दो रेजिस्टेंस, पूरे का नहीं कह रहा हूं, ए और सी के बीच में जो दो रेजिस्टेंस हैं
उनका इक्विवेलेंट R/2 आएगा, R/n वाले से। R की वैल्यू तो R ही है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू R और N की वैल्यू 2, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R/2। यानी कि ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन सकता है, देखो एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा R/2 और ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा R। अब देखो, अब जो इक्विवेलेंट R/2 और R आ रहा है, ये सीरीज में आ रहा है या पैरेलल में आ रहा है, तो ऑब्वियसली सबको दिख रहा है कि यहाँ पर अगर मैं करंट को फ्लो कराऊंगा तो करंट पूरा ही फ्लो करेगा, यानी कि इस R/2 को जो करंट मिलेगा वही करंट इस R को मिलेगा, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस के पास करंट सेम है। तो अगर इन दोनों रेजिस्टेंस के पास करंट सेम है तो ये दोनों माय डियर सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2, तो नेट रेजिस्टेंस विल बी R/2 प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा 2R प्लस R, 3R/2। तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा हमारा निकल के, दैट कम्स आउट टू बी 3R/2। ठीक है भाई, नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा 3R/2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली सबसे इंपॉर्टेंट गेम है भाई, पोटेंशियल डिसाइड कर लो, पॉइंट्स ले लो, पोटेंशियल ले लो, जो है ना डिसाइड कर लो, उसके बाद आप सॉल्व करो, तो सॉल्व करने में काफी आसानी होगी, क्योंकि उससे हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सा रेजिस्टर कहां लगना है। और एक बार मुझे रेजिस्टेंस को लगाना आ गया ना, तो फिर मैं सॉल्व तो कर ही लूंगा, क्योंकि सारे फॉर्मूला जो पढ़ाए गए पहले लेक्चर में वो इतने शानदार पढ़ाए गए हैं कि वो डेफिनेटली आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे अगर आपने उसको ढंग से पढ़ लिया। तो बहुत वफादार फॉर्मूलाज आपके साथ हैं, अच्छे से वफा निभाएंगे, आप बस अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ओके, मैं ना एक क्वेश्चन, आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं, बस मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप लोग जरूर ट्राई करिएगा और इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा, कॉमन पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, रीजन मैं आपको बता चुका हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो इसी क्वेश्चन से फिर से होगा, जो बच्चे कर लेंगे वो आंसर टैली कर लेंगे, जिनसे नहीं होगा वो समझ लेंगे। आपको ये बोला गया कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इसके बाद यहां पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 2 ओम है और यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 4 ओम है। फिर यहां पर आपको एक बैटरी लगा के दे दी और इस बैटरी की पोटेंशियल 4 वोल्ट है, इस बैटरी की पोटेंशियल कितनी है 4 वोल्ट, ठीक है। फिर कुछ इस तरीके से आपको दिया, यहां पर एक और रेजिस्टेंस दे दिया, यहां पर जो रेजिस्टेंस दिया है उसकी वैल्यू दे दी 4 ओम, ठीक है। आपसे कहा है कि फाइंड आउट द करंट ड्रॉन बाय द, या करंट ड्रॉन बाय द बैटरी निकाल दो, तो करंट ड्रॉन बाय द बैटरी निकालने के लिए भी ना आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप इस सर्किट को सॉल्व करके आर इक्विवेलेंट निकालिए। आर इक्विवेलेंट आगे तो करंट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करंट निकाल लिया जाए। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालना, और आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको सिंपल पॉइंट पोटेंशियल मेथड को ही फॉलो करना है। पॉइंट पोटेंशियल मेथड का एक बार जल्दी से मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर इस एंड की पोटेंशियल ए है तो इस एंड की भी पोटेंशियल ए होगी गारंटीड, अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा बच्चों। अगर रेजिस्टेंस आ गया तो इस एंड की पोटेंशियल ए है, तो ए के अलावा आप इस एंड की पोटेंशियल कुछ भी लेना, ए मत लेना, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी अच्छे से। तो यहाँ पर एक बार जल्दी से मैं आपको एक एक चीज दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको अपनी क्लास का, जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी उसका रिव्यू दे दिया, ताकि आप हर एक बात से कनेक्ट कर पाओ। फिर हम लोग ने सबसे पहले ये क्वेश्चन करा जो कि पॉइंट पोटेंशियल मेथड पे बेस्ड था, उसके बाद फिर हमने सेकंड क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हमने थर्ड क्वेश्चन किया, थर्ड क्वेश्चन और अच्छा था, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन में मुझे लगा कि आप लोग पॉइंट्स लेना सीख गए हो, तो एक फिर से मैंने आपको आगे क्वेश्चन में एक सस्पेंस डाल दिया, जिसमें हमने ये सीखा कि कौन सा रेजिस्टेंस काउंट होगा, कौन सा रेजिस्टेंस हमें काट देना है, ठीक है। फिर उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करा दिया, ठीक है, जो भी इसमें भी ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको, जो इसमें भी ऐसे कोई रेजिस्टेंस है जो कटेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक एक चीज बहुत सिस्टमैटिक लेके चलेंगे, एक एक चीज। मेरी कोशिश ये है कि ऐसे ऐसे सर्किट्स आपके सामने आ जाएं जो कि सर्किट का फोबिया खत्म कर दे और आपके सर्किट के कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दे, ठीक है। तो आप बस लगे रहो, सिस्टमैटिकली पढ़ते रहो, और कोशिश सिर्फ इसको एफएम की तरह या टीवी की तरह देखना मत, इसको लिखना, समझना और सॉल्व जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।